हमारे यहाँ जो महामंत्र है उसमें दोनों का युगल नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है, हाँ वेद मंत्र है ये। नमस्कार दोस्तों, क्या हरे रामा हरे कृष्णा बोलने से हमको फायदा सकता है? क्या ये वेद मंत्र हैं? क्या वेदों में लिखा है? क्या वेदों में इनकी भक्ति करने को कहा गया है? तो बस आज यही पर हम बातचीत से घटाएंगे इस खास वीडियो में अंत तक बने रहना, नहीं तो आप बहुत चीज़ें मिस कर दोगे। तो जैसा कि आपने देखा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का वीडियो, वे कह रहे हैं कि हरे राम हरे कृष्ण ये वेद मंत्र हैं, इन्हें बोलना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज का वीडियो, उन्होंने क्या कहा है हरे राम हरे कृष्ण इन मंत्रों के बारे में। तो देखिए इनका खास वीडियो। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई? या बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया।
गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। आज तक हमें परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप में नहीं हुई। अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उस समय भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है। देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हरे रामा हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे जैसे शब्द, जैसे मंत्र हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखे हैं, न इनको बोलने को कहा गया शास्त्रों में। जो ये लोग बोलते हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। और जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है उन्हें ना तो मोक्ष प्राप्त होती, ना तो मुक्ति होती, ना उनकी गति होती है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र में सिर्फ ओम मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो ओम मंत्र का जाप करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए साधक फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। तो वो पूर्ण परमात्मा कोई दूसरा ही है। राधे राधे श्याम राधे से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और ना तो ये हमारे वेद मंत्र हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ये लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उनको चाहिए कि शास्त्र विरुद्ध साधना बनता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उन्हें भी ये पता चले। और अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे शास्त्र खोल के देख लीजिए, गीता जी खोल के देखिए, प्रमाण दिया गया है इस वीडियो में। संत राम जी प्रमाण दे के बता रहे हैं, शास्त्र उनको साधन बता रहे हैं। तो अगर आपको डाउट है तो आप शास्त्र खोल के देखिए और अपने धर्मगुरुओं से पूछिए कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत साहेब।